चिल्लाते हुए आया तो प्रभु उन्हें चंगा किया है। किसी को प्रभु ने गया और पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। किसी को प्रभु ने आँख पर मिट्टी लगा दी तो चंगा हो गया। अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया है और चंगे लोग हुए हैं। और पुराने नियम में भी देखेंगे तो वहाँ भी कई सारे तरीके हैं चंगाई के जो हुए हैं। हम कुछ बातों पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ एक मनुष्य है जो जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है। और जब उसे देखा तो चेलों ने प्रभु जी से सवाल किया कि प्रभु किसने पाप किया। यहाँ लिखा है कि हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा। ये जो मनुष्य जन्म से अंधा है, इसका कारण क्या है, किसने पाप किया। लिखा है इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, किसने पाप किया। कई बार हम सोचते हैं ना कि पाप के वजह से ये दुख है, पाप के वजह से ये तकलीफ है, पाप किया इसलिए ऐसा हुआ। चाहे इसने किया, चाहे इसके पूर्वजों ने किया, किसी न किसी ने पाप किया जो आज उस पाप को भोग रहा है। इस तरह की बात हम करते हैं, समाज में इस तरह से एक भ्रांति है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीमारियां होता है जो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई होती है, और उसी बात को हमें समझना है। यीशु ने यहाँ बोला कि ना तो इसने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने पाप किया, किसी ने पाप नहीं किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के काम इसमें क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां, कुछ बातें ऐसी होती है जो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर की महिमा होने वाली। हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बता दीजिए, कोई ऐसे मजे मजे में प्रभु के पास आए हैं? नहीं। या किसी को आते हुए देखा चलो हम भी चलते हैं लंगर खाने, ऐसे आए हैं? नहीं आए ना। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां थी, कुछ ना कुछ दुख था, तकलीफ था। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, कोई कर्जे से में फंसे हुए थे, कोई बीमारी में फंसे हुए थे, कोई अपनों से उलझे हुए थे, कोई परायों से उलझे थे। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसका समाधान कहीं नहीं मिला। हर जगह से हार थक करके जब कहीं नहीं मिला, तब प्रभु ने द्वार खोला और प्रभु के चरणों में आए और प्रभु ने रास्ता खोला। अब मुझे बताइए, वो दुख जिसके वजह से आप प्रभु के पास आए, वो परेशानी जिसके वजह से आप प्रभु के पास आए, वो बीमारी जिसके वजह से प्रभु के पास आए, क्या वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं? क्या वो परमेश्वर के महिमा का कारण नहीं? क्या वही तो परेशानी थी जिसके वजह से आज हम सच्चे ईश्वर को जानने पाए? नहीं तो हम तो भटके हुए भेड़ों के समान अपना अपना मार्ग ले लिया था। जैसे हमें चलाया गया हम वैसे चलते रहे, लेकिन वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्या हमारे लिए आशीष का कारण बना, रास्ता खोला और हम सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर को जानने पाए, पहचानने पाए और उसके साथ आज चलने पा रहे हैं, उसके साथ आज चलने पा रहे। कई बार गलत सिचुएशन या ऐसी स्थिति जो हमें पसंद नहीं है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। प्रभु हमारे लिए अच्छा करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हिजकिय्याह के जीवन को लें, परमेश्वर के डर भय में चलने वाला एक राजा है, और परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेजा और कहा कि जाके बोल, मेरा जो हिजकिय्याह है वो मरने पर है, इसलिए उसको बोल कि तू इस रोग से निश्चय ही मर जाएगा, इसलिए अपने लोगों को बुलाकर जो तुझे संदेशा देना हो तू उसे दे दे। और जाके यशायाह ने बोला, मुझे लगता है और ज्यादा डर गया, और वचन में लिखा है कि दीवार की तरह मुंह करके और बिलख बिलख कर वो रोने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं जीवन भर सच्चाई से चलता आया हूं, मेरे जीवन को देख ले, मेरे चाल चलन को देख ले, मेरी भक्ति को देख ले। मैंने हर तरह से जितनी हो पाया है ईमानदारी के साथ तेरे पीछे चलता आया हूं, फिर इतनी जल्दी बुलावा क्यों आ गया? फिर इतनी जल्दी बुलावा क्यों आ गया? वो बिलख बिलख कर रो रो के प्रार्थना ही कर रहा था। वचन में लिखा है कि यशायाह आंगन में भी नहीं जाने पाया था कि परमेश्वर का वचन यशायाह के पार फिर से आया और बोला कि जा करके कह दे कि तू निश्चय नहीं मरेगा, तू निश्चय नहीं मरेगा, वरन
तो तीसरे दिन परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। एक आशीष, तेरी आयु को 15 साल बढ़ा दूंगा। दूसरी आशीष, तू मरेगा नहीं। तीसरी आशीष, अशूर राजा पर तेरे को विजय करूंगा। चौथी आशीष, परमेश्वर ने आशीष की बारिश कर दिया उसके लिए, उस बीमारी के वजह से, जिस बीमारी में होकर के उसने परमेश्वर के सामने घुटना टेका, रोया और गिड़गिड़ाया। कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, परमेश्वर की बड़ाई के लिए होता है, परमेश्वर की बड़ाई के लिए होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर को जा रहे थे, मंदिर के बाहर बैठा हुआ एक लंगड़ा भीख मांग रहा था। वचन में लिखा है वो बड़ी आशा के साथ वो पतरस की तरफ देखता है, शायद इसलिए कि पतरस का, यूहन्ना का पहरावा और अच्छा था, तो माल कुछ अच्छा मिल जाएगा। बड़े कुछ पाने की आशा रखे हुए, बड़े ध्यान लगा के देख रहा था, भीख मांग रहा था, ध्यान लगा के देख रहा था। लेकिन पतरस ने कहा, सोने और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसका हाथ पकड़ा और बोला, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और लिखा है वो जन्म का लंगड़ा उछल पड़ा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, बड़ाई करने लगा और परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। कहाँ गया? वो लंगड़ा था, लेकिन वो बीमारी उसके लिए आशीष का कारण बना। वो चंगाई नहीं हुआ, बल्कि सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने पाया। सो उसकी वो बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण बना। बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, प्रभु को अपना जीवन दिया और प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। मेरे प्रिय, वचन में जब आप पढ़ते हैं तो एक कनानी स्त्री है, वो यीशु के पीछे बार बार चिल्लाती हुई आ रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया करो, मरने पर है। प्रभु ध्यान नहीं दे रहे, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। चेले ने कहा, प्रभु प्लीज़ इसको हटाओ ना, ये बहुत चिल्लाती हुई आ रही है। लेकिन लास्ट में जब प्रभु ने बोला कि बच्चे की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छी बात नहीं है, तो इस स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो मालिकों के मेज से गिरता है। प्रभु ने बोला, जा, जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा ही हो। अब सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या चाहती है? एक दूसरे इंसान से तो बेहतर ही चाहता होगा। और बोला, जैसा तू चाहती है अपने बच्चे के लिए वैसा हो। कितनी बड़ी वरदान परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु के काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। 38 साल का बीमार है, वहाँ और भी बहुत सारे बीमार हैं, सैकड़ों हजारों बीमार होंगे वहाँ पर। एक बीमार जो 38 साल से, उसको जाकर प्रभु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये तो वही बात होगी, नेकी और पूछ पूछ। 38 साल से बीमार इंसान को और क्या चाहिए? लेकिन तब भी वो 38 साल का बीमार ये नहीं कहता, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो बहाना बताता है। बहाना ये बताता है कि पानी तो हिलता है, लेकिन जब तक हम पहुंचते हैं तब तक कोई और पहुंच जाता है, क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं। प्रभु ने कहा, ठीक है, अपनी खाट उठा और चल फिर। और खाट उठा के चलने फिरने लगे। मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि कई बार प्रभु जा करके बोल के, जब बंदा नहीं कहता तो भी उसे चंगा करते। कई बार प्रभु के पीछे चिल्ला रहे आते रहे, तब भी प्रभु रुक जाते हैं, कुछ बहानेबाजी कर जाते हैं। और यहां प्रभु ने क्या किया? थूक से मिट्टी सानी, उसकी आंख पे लगाया और बोला, जा सिलोह कुंड में जाके धो ले। जो ईश्वर, ध्यान सुनिए, जो ईश्वर 4 दिन के कब्र में पड़े हुए बंदा को कहे कि लाजर बाहर निकला और वो बंदा बाहर निकल आया, उस ईश्वर को इस चीज की क्या जरूरत पड़ गई कि मिट्टी सान के उसकी आंख पर लगाया, और वो भी कई किलोमीटर दूर जाके बोला, सिलोह में धो के आ, और वो गया। ये प्रोसेस है। प्रभु ने इन बातों को बताया है कि चंगाई के कई सारे तरीके लिया जा सकता है।
कुछ मेडिसिन से चंगाई होते हैं, यहाँ ये दवाई की तरह काम किया है। उन्होंने थूक से मिट्टी को सान के आंख पर लगाई, एक दवाई की तरह काम किया है। कई बार कुछ दुष्ट आत्मा या पाप की वजह से बीमारियां आती है, कुछ बीमारी हमारी और आपकी गलती की वजह से भी आता है, तो वहाँ पर मेडिसिन कई बार काम करता है, कई बार प्रार्थना काम करता है। तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे तरीके थे। पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, पानी कड़वा था तो परमेश्वर ने क्या बोला? एक पौधा बता दिया, बोला इस पौधा को इसमें डाल दो, पानी मीठा हो गया। लेकिन लाल समुद्र को 2 भाग करना था तो क्या बोला? लाठी दिखा, पानी 2 भाग हो जाएंगे। परमेश्वर ने अलग अलग तरीका लिया है और इसीलिए अलग अलग तरीका लिया जाता है। वो परमेश्वर का तरीका है। इसलिए हम प्रार्थना करें। कई बार हम क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते। कोई बुखार से मर रहा है, तप रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते। किसी को पेट में भूख लगी, हम उसके लिए प्रार्थना किए जा रहे अरे भैया रोटी भी खिला दो। कोई ठंड से तड़प रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं, प्रभु इसके शरीर को गर्म रखो, कंबल दे दो, उसको ठंड की जरूरत है। इन सारी बातों को हमें समझना है। इतना भ्रांति फैल गया है, भूख लगी है तो शैतान ने कर दिया, ठंड लग रही है शैतान ने कर दिया, ये हो गया शैतान ने कर दिया। अरे सब शैतान ही किया तो प्रभु ने क्या किया? मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, बिना अगर आप सचमुच में प्रभु के चेले हैं, प्रभु के लोग हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप सचमुच में प्रभु के लोग हैं तो शैतान का ये मजाल नहीं कि बिना परमेश्वर के इजाजत के वो आपके एक बाल को भी हिला दे। शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखने वाला बने, उसके अधीन में हम चलने वाले बने, ताकि प्रभु हमारे जीवन में और भी भरपूरी से काम करे। एलीशा ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं, पुराने नियम में देखेंगे तो। लेकिन जब नामान कोढ़ी की बारी आती है और नामान कोढ़ी को जो पता चलता है, वो अराम का सेनापति है, राजा का, और जब उसको पता चलता है तो बहुत सारे सोने चांदी गधे पर और ऊँट पर लाद करके ले आता है इजराइल के राजा के पास, और फिर जाता है एलीशा के पास। और एलीशा के पास इस उम्मीद से जाता है, उसको कोढ़ है तो जाता है कि वो प्रार्थना करवाएं और वो ठीक हो जाएं। तो नामान ये सोच कर आया था कि मैं तो इतना सारा धन संपत्ति लेकर के आया हूं, उस धन संपत्ति को देख करके एलीशा जो है मेरे पास आएगा, जहां जहां कोढ़ है वहां हाथ रख करके प्रार्थना करेगा, लंबी प्रार्थना करेगा, फिर चंगाई करेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत सारे आशीष लेकर के आया हूं, बहुत सारे धन लेकर के आया हूं, ऐसा उसने सोचा। लेकिन एलीशा जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के चलाए चलने वाला है, उसने अपने सेवक के द्वारा कहला दिया, बाहर भी नहीं निकल गया, कहला दिया कि चले जाओ यरदन नदी में 7 डुबकी मार लेना, 7 डुबकी मारते ही तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। गुस्से से फायर, मैं उसके लिए इतनी सारी धन संपत्ति लेकर के आया और ये भाव नहीं दिया। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। यरदन नदी के पानी में कोई दवाई नहीं मिला हुआ था, समझ रहे ना, कोई मेडिसिन नहीं था। बोला कि अमाना और परपर नदी उससे अच्छी नदी है, लेकिन जब वो डुबकी मारा एक के बाद एक, 6 डुबकी में कुछ नहीं हुआ। 7वीं डुबकी जैसे ही लगाया और उसमें से निकला, वचन कहता है उसका शरीर छोटे बालक के समान कोमल हो गया, छोटे बालक के समान कोमल। परमेश्वर ने बोला और हर चीज बना, परमेश्वर ने बोला और वही हुआ। परमेश्वर ने बोला चंगाई मिलेगी। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करता है, इसलिए जिस रीति से वो चंगाई देना चाहता है, हमें उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को ग्रहण करना चाहिए। उस सिचुएशन को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। एक और सिचुएशन में बताऊंगा, मरकुस रचित सुसमाचार में, अगर आप उसके
7 अध्याय को निकालेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा है कि लोगों ने एक बहरे जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। देख लीजिए प्रभु कैसे उसको चंगा किया है। अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इत्फतह, अर्थात खुल जा, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। एक अंधा ने प्रभु को बोला, हे प्रभु दाऊद की संतान में मुझ पर दया कर। प्रभु बोला, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? बोले बस यही कि देखने लगूं। प्रभु उनका देखने लग और तुरंत ही क्या हुआ? देखने लगा। लेकिन यहाँ हकला है, बहरा है, इसको प्रभु ने क्या किया? उंगली डाल के जुबान से थूक कर उसके जीभ को किया, तब उसके गांठ क्या हो गए? खुल गए। ये प्रभु के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है ना। और इसी रीति से प्रभु ने चंगा किया। वो जन्म के अंधा जो चंगा हुआ था, चंगाई होने के बाद जब वो लोगों में गया, अपने लोगों में गया, तो लोगों ने क्या पूछा उससे? याद है? क्या ये वही है या कोई दूसरा है? क्या लिखा है? पढ़ दीजिए एक बार 8-9। हाँ। क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हाँ। कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। हालेलुया। जब वो चंगा हुआ तो लोगों ने उससे पूछा कि पहले तो आपस में बात किया, क्या ये वही है या कोई और है? लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि कोई जो जन्म के अंधा है वो कैसे देख सकता है? वो अपने सोच का सहारा ले रहे ना। लेकिन वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपने सोच का सहारा मत ले। लेकिन उस बंदे ने गवाही दिया कि मैं वही हूं जो पहले अंधा था, जन्म से अंधा था, लेकिन अब क्या है? देखता हूं, स्पष्ट देखता हूं। आगे जब पढ़ेंगे तो इसने अच्छी गवाही दी है। पूछा तू कैसे देखता है? तो उसने बोला, यीशु नाम का एक व्यक्ति मिट्टी सानी मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा सिलों में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। कितनी स्पष्ट गवाही है। यीशु नाम का एक व्यक्ति, इसका मतलब उसे नहीं पता कि यीशु कौन है, गुरु है, भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का पुत्र है, कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हुआ जब यीशु ने उसको छुआ, है ना। यीशु ने उसको छुआ और वो देखने लगा, उसने अपनी गवाही दी। मेरे प्रिय, मेरा सवाल हम सब से है, आपसे है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो क्या हम इसी रूप से स्पष्टता के साथ गवाही देते हैं? आगे जब पढ़ेंगे, हम अगले संडे में बात करेंगे, शास्त्री फरीसी सब आया है, पूछताछ किया है, इतना कि इसके माँ बाप थे वो भी डर गए। इतने प्रभावशाली लोग उनके पास आ गए पूछताछ करने के लिए कि क्या सचमुच ही अंधा था। तो उसने डर के मारे क्या कहा? वो खुद ही सयाना है, उससे पूछ लो, हमसे क्या पूछते हो, वो खुद ही बताएगा। लेकिन वहां भी उसने स्पष्ट रूप से गवाही दिया, मुझे इतना पता है, पहले मैं नहीं देखता था और अब मैं देखता हूं। जब ज्यादा उसको परेशान किया तो बोला, क्या तू भी उसका चेला होना चाहता है क्या? डट के गवाही दिया। एक वो इंसान जो यीशु को नहीं जान रहे, तब भी उन्होंने यीशु के नाम की गवाही दिया। हम तो उसे जान रहे, हम तो उसे पहचान रहे। यहाँ तो एक उसके जीवन में काम हुआ, हमारे जीवन में तो हजारों हजार प्रभु ने काम किया है। हमने कितनी गवाहियां दी उसकी। जब बोला जाता है गवाही का बारी आता है तो एक दूसरे का शक्ल देखते हैं, कोई पहले उठ जाए तब हम शुरू हो जाएं। क्या हमें खुशी नहीं होनी चाहिए कि जिस कार्य को कोई नहीं कर सका उसको मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया? कितनी बड़ी बात है।
वो गवाही जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया मेरे परिवार में होना चाहिए। वो गवाही जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया मेरे समाज में देना है। वो गवाही जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया मेरे राज्य में, देश में, गांव में मुझे वो गवाही देना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यही बोलते हैं ना, कहीं भी बात करो तो क्या कहते हैं? हम विश्वासी हैं। किस चीज़ का विश्वासी? आशीष दिया इसका विश्वासी। कैसा विश्वासी? कभी बोलते हैं हम गवाह ठहरे हैं, वो उसी का क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द है। अगर मैं विश्वासी हूं इसका मतलब मैं उसका गवाह हूं। क्या गवाह हूं? क्या है मेरे जीवन में उसकी गवाही? वही तो लोगों को बताना है। जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमें उस गवाही को रोकना नहीं है, शर्माना नहीं है, बल्कि सबके बीच में लेकर के जाना है। सबको बताना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। और जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होती है। क्या आप लोग गवाही देते हैं इस रीति से अपनों के बीच में, दूसरों के बीच में जो प्रभु ने कार्य किया है? कि हम सोचते रहते हैं, शर्माते हैं। कई बार मैं गवाही सुनता हूँ, प्रभु ने तो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन मुझे गवाही देने बनता ही नहीं कि मैं कैसे गवाही दूं। इस इंसान को देखो ना, ये तो यीशु को सही से जान भी नहीं रहा, लेकिन तब भी कह रहा है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरे आंख पर लगा और बोला सिलोह में जाके धो ले, और मैंने धोया और तब से मैं देख रहा हूं। जब बहुत परेशान किया गया तो भी कहता है पहले मैं नहीं देखता था, अब मैं देखता हूं। मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम सब अपने जीवन से प्रभु को गवाही दें। सिर्फ बोलने से ही नहीं, हमारे चाल चलन में बदलाव भी प्रभु की महिमा की गवाही होता है। हमारे सोच विचार में बदलाव में भी प्रभु की महिमा की गवाही होता है। जिस समाज में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उसमें जब हमारा व्यवहार बदलता है, जब हम उस वचनों को जो हमने सीखा, जब उन बातों की गवाही देते हैं, वैसा व्यवहार हमारा होता है समाज में, लोग खुद ही इस चीज़ को समझते हैं कि पहले से बहुत बदलाव है इनके जीवन में, सोच में बदलाव है। ये सब गवाही होता है। बोल के गवाही दे सकते हैं, अपने चाल चलन के द्वारा गवाही दे सकते हैं, अपने और भी बहुत सारे कामों के द्वारा गवाही दे सकते हैं। दूसरों